ओम शांति। निश्चय में विजय है। यहाँ जो भी भाई बहने बैठे हैं वो सब निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बैठे हैं और सब विजयी रत्न है। मैं तो यही मान के चलता हूँ। इसके बारे में ज्यादा क्या सुनाना है। 5 दिन ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करते मुझे हुआ था और 5वें दिन जो अनुभव हुआ उसके आधार से और उसके बाद जब साकार बाबा से मिलना हुआ था, सन्मुख जब वो अनुभव किया बाबा के मस्तक पर शिव बाबा के विराजमान होने का, तब से वो निश्चय बहुत बहुत दृढ़ रहा है कि ये कार्य किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है। साकार बाबा अपने आप को हमेशा बहुत साधारण स्वरूप में रखते थे। आप देखेंगे जो उनकी पैरवाइश है, ड्रेस है, जो बिजनेस में पहनते थे कलकत्ता में, वही की वही उन्होंने बाद में भी रखी। मलमल की धोती, मार्किन का कुर्ता, बाबा हमेशा कहते थे। और सफेद, कभी आपने बाबा के चित्रों को अच्छी तरह से देखा होगा। किसी चित्र में भी बाबा ने कोई अपने आप को कोई तिलक नहीं लगाया, कोई अंगूठी नहीं पहनी। और ऐसे साधारण बाबा हम लोगों को जब भी मिलते, दृष्टि के द्वारा, जो कहा जाता नजर से निहाल करना, कभी किसी को अपने पांव को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े प्यार से कहते थे, बच्चे पांव इस बाबा के हैं, ये तो आपके जैसा। उस बाबा को तो अपने पांव है नहीं, किसके हाथ लगाएंगे आप? किसको मिलने आए हो? तो सब जो भी जवाब देंगे क्या कहेंगे? भाई शिव बाबा से मिलने आए हैं, बाबा के द्वारा मिलने आए हैं, लेकिन शिव बाबा से। तो शिव बाबा के तो पांव ही नहीं है, तो आप हाथ किसको लगाएंगे? और बाबा हम लोगों को जिस तरह से मिलते थे, जिस समय मुरली चलती थी तो टीचर के रूप में, नहीं तो जैसे बाप और बच्चे घर में रहते हैं, या तो बाबा कहते थे ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट्स आपस में मित्र भी होते हैं, तो साथ में खेलने का। लेकिन वो साधारणता के अंदर कुछ ऐसी असाधारण बातें देखने को मिलती थीं जो ना तो मैंने किसी संत महात्मा या गुरु से देखी। थोड़ी बहुत लौकिक, पिताजी के संपर्क में जितना टाइम मैं आता था थोड़ा देखता था, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बाबा की थी,
जो आज दिन तक आप देखेंगे किसी भी पिता में वो चीज नजर नहीं आती है, बहुत मुश्किल मिलेगी। बाबा के बच्चे चाहे पुराने चाहे नए, चाहे कोई एक दिन का पुराना बच्चा है, हर एक को इतना प्यार की दृष्टि से देखते और बहुत प्यार से बच्चे बच्चे, जैसे मुरली के लास्ट में भी होता है, शुरू में भी होता है, मीठे मीठे बच्चे। 10 साल बाबा के साथ रह करके जो मैंने देखा, कभी बाबा ने ऊंचे आवाज से किसी बच्चे को, एक शब्द मैंने नहीं सुना उनसे किसी को जो ऊंची आवाज से बाबा ने कभी किसी को कुछ बोला। गांधी जी के बारे में पढ़ा था, उनके आश्रम के अंदर अगर कोई जो रहने वाले सेवा में थे कोई गलती करते थे तो गांधी जी उनको डांटने की बजाय स्वयं व्रत रख लेते थे, मौन व्रत, बात नहीं करनी और भोजन नहीं करना, जिसके फलस्वरूप आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को वो महसूस होता था मेरे कारण से बापू इतना कष्ट उठा रहे हैं। उसकी रियलाइजेशन उसको कंपेल करती थी कि वो आगे के लिए ऐसा ना करे, उसका वायदा करे बापू से जाके। बाबा साइलेंस में रहते थे, भोजन नहीं छोड़ते थे लेकिन साइलेंस में। और खास एक बात देखता था मैं कि वो बच्चे जब सामने आएंगे वैसे बाबा बहुत प्यार की दृष्टि देते हैं, लेकिन अगर किसी की भूल हो तो बाबा उनको देखेंगे जरूर, लेकिन महसूस कराने के ख्याल से बहुत डिटैच्ड रह करके देखते थे, न्यारे एकदम। तो बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत बड़ा अपना मिसाल कायम करके दिखाया कि अगर आप सबको अपना मानते हो, क्योंकि बाबा के रिलेशन से तो ब्रह्मा बाबा के भी सारे ही उनके बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा तो बल्कि कहते थे शिव बाबा को कि वो तो सुप्रीम फादर कहने में आता है, ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहने में आता है। उस नाते से बाबा के हम सभी बच्चे जीवात्माएं, और देखा था चाहे मधुबन में, चाहे बॉम्बे में, दिल्ली में, भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के बच्चे, भिन्न भिन्न रिलीजियस बैकग्राउंड के बच्चे, भिन्न भिन्न उम्र के हिसाब से
लेकिन सभी को आत्मिक दृष्टि से देख करके वो अपनेपन की भासना, ऐसी फीलिंग तुरंत बाबा से मिलती थी। और जब बाबा को उनके वास्तविक स्वरूप में हम पहचान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि बाबा विश्व कल्याणकारी है, विश्व के अंदर हम सब आत्माएं आ गए, हम सब बच्चों का वो कल्याणकारी पिता है। महिमा के रूप में सारे धर्मों में उनकी महिमा होती है, लेकिन कभी किसी ने व्यक्तिगत अपना रिश्ता वो नहीं जोड़ा। मेरे लिए ये पहला एक, यूं कहूं, इस जीवन का अनुभव कि बाबा के संपर्क में आना और उनके साथ वो संबंध, अलौकिक पिता का और बच्चे का जुटना, वो निश्चय पहली मुलाकात से लेकर के आज तक चला है। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है आप सब भाई बहनों को बताते हुए कि आज 55 साल पूरे हो रहे हैं उस बात को। 1 फरवरी को 1959 को मैं पहली बार सेंटर पर गया था और ये 55 साल की यात्रा, इस 55 साल में एक बार भी कोई ऐसा मौका नहीं आया जब मेरे निश्चय में कभी कोई फर्क पड़ा। और ये इसी आधार से जो कहा जाता है निश्चय में विजय है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। साकार बाबा के द्वारा शिव बाबा की जो श्रीमत मिलती गई, उसको दिल व जान से स्वीकार करके हम चलते रहे और सदा विजयी रहे। बाबा के बच्चे बनने के बाद सिवाय ईश्वरी सेवा के और कोई बात बुद्धि में नहीं आई। कभी कभी बाबा टेस्ट पेपर भी लिया। मैंने जब अपनी सर्विस छोड़ी, उसके बाद बाबा ने टेस्ट पेपर लिया मेरा। आप सोचेंगे क्या टेस्ट पेपर लिया? बाबा का लौकिक बेटा दादा नारायण बॉम्बे में बिजनेस में थे और बाबा को ये पता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। बाबा ने कहा, बच्चे नारायण के पास उनके दुकान पे जाना, वो तुम्हारे साथ कोई बात करेंगे। भाव बाबा का यही था कि मैं उनके साथ मिलके बिजनेस में शामिल हो जाऊं। बाबा ने कहा, मैं चला गया। दादा नारायण ने बहुत सारे रेडियो, उन दिनों में रेडियो ज्यादा चलते थे, रेडियो की कैबिनेट्स बनाई हुई और क्या बनाना क्या करना वो मेरे से डिस्कस करने लगा। मैं सुनता रहा, पर मेरे अंदर दिल में एक बात चल रही थी कि मैंने जो अपनी नौकरी छोड़ी है उनको
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो आपने मुझे सिखाया इसको मैं कहीं यूज नहीं करूंगा, मुझे ईश्वरी सेवा करनी है। दूसरी तरफ बाबा ने मुझे इनके पास भेजा है, उनको ना नहीं कर सकता हूं। आप सोच सकते हैं मन में कैसी कन्फ्लिक्ट चलती होगी। उसके फलस्वरूप मेरे को 101 टेम्परेचर हो गया। वापस अपने स्थान पर आकर के दवाई लेकर के आराम किया। थोड़ी वीकनेस जरूर आई। दूसरे दिन मैं नहीं गया उनके पास। बाबा ने पूछा भी, बाबा उस समय वहां बॉम्बे में ही थे। पूछा भी बाबा ने, बच्चे आज गए नहीं आप नारायण की दुकान पर? तो मैंने बाबा को बताया मुझे कल बुखार आ गया था और मैं दवाई ली तो थोड़ी वीकनेस है, कल जाऊंगा। दूसरे दिन फिर गया, फिर वही हाल हुआ। 101 की जगह 102 टेम्परेचर। फिर वापस आ गया दवाई लेकर के, फिर रेस्ट की। ये कन्फ्लिक्ट 2-3 दिन चली माइंड में, क्योंकि बहुत छोटा था मैं, बाबा के सामने कुछ बोलना हिम्मत नहीं थी। तो बड़ी दादी उस समय बॉम्बे में, प्रकाशमणि दादी नहीं, दूसरी दादी, उनसे मैंने कहा, दादी मुझे इस तरह की एक दुविधा है मेरे माइंड में, मैं क्या करूं? बाबा को मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि बाबा जानता है। दादी पुष्प शांता बहुत प्रैक्टिकल, उन्होंने कहा इसमें क्या है, बाबा को साफ बताओ ना आपको क्या मन में चलता है। क्या बाबा को मैं क्या बताऊं, बाबा तो जानी जाननहार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बाबा को स्पष्ट बताओ। जैसे छोटे बच्चे होते ना वो। मैंने कहा दादी फिर आप वहां मेरे साथ चलो, आप बाबा को बताओ मेरी तरफ से। तो बाबा से फोन करके टाइम लिया, शाम को 5 बजे बाबा के पास गए। दादी ने बाबा को सुनाया, बाबा इनके मन में कोई बात चल रही है, आपको कह नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे क्या बात है? मैंने बाबा को साफ बताया, बाबा ये बात है, मैंने जब नेवी छोड़नी थी तो उनको स्पष्ट लिख करके भी दिया है और मैं उनसे वायदा किया है कि मैं आपका दिया हुआ ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान है, मैं इसका कोई यूज नहीं करूंगा और मैं ईश्वरी सेवा के लिए नेवी छोड़ रहा हूं। और अभी फिर ये जो रेडियो बनाने करने की बात आ रही है, तो ये उस वायदा के खिलाफ है। ये दुविधा मेरे माइंड में चल रही है, लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिए मैं दादा नारायण के पास जाता हूं। लेकिन दुविधा के कारण मुझे टेम्परेचर हो जाता है। तो बाबा ने टेस्ट तो लिया, लेकिन निश्चय में विजय कैसे होती है वो प्रैक्टिकल अनुभव किया। बाबा ने 1 सेकंड में, कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं की, 1 सेकंड में बाबा ने कहा, बच्चे ठीक है, तुमको अगर सेवा करनी है भले सेवा करो, नहीं जाओ दुकान पर, तुम्हारे रहने का और बाकी प्रबंध बाबा कर देगा, भले आप सेवा करो। वो दिन आज दिन बिजनेस का नाम तक मन में फिर नहीं लिया कभी। लेकिन बाबा ने फिर ईश्वरी सेवा कैसे करनी है
समय प्रति समय, वो आज से लेकर के पहले साल से लेकर के मेरे को क्या कहूं उसको, ट्रेनिंग कह लो, शिक्षा कह लो, गाइडेंस कह लो, कदम कदम पे बाबा की गाइडेंस मिलती रही। और उसी निश्चय के कारण, चाहे साकार बाबा के द्वारा, चाहे बाबा जब अव्यक्त हो गए, अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार जी के द्वारा, तब से लेकर के अव्यक्त बाप दादा से भी इसी तरह का ही संबंध चला आ रहा है। कदम कदम पे उनसे दादी जी के द्वारा गाइडेंस लेता रहता हूं। और जो बाबा का संदेश वो देती हैं उसमें पूरा निश्चय, कभी भी एक क्या कहते हैं 001% डाउट कभी मन में नहीं आता है। तबीयत के कारण कई बातें आई बीच बीच में। पहली बार जब बाईपास सर्जरी हुई थी तब भी दादी जी से बाबा का संदेश पूछा था। बड़ी दादी प्रकाशमणि उस समय मधुबन में थी, उन्हीं के साथ वो संदेश बाबा का मुझे वहां बॉम्बे में मिला था। और उस समय बाबा का संदेश इतना प्यारा था कि सर्विसेबल बच्चों को कुछ भी होता है तो सेवा के लिए होता है। मैं सोचता था भी क्या सेवा इसमें, ठीक है जो डॉक्टर्स मेरे निमित्त हैं या नर्सिस हैं मैं उनकी सेवा करूंगा, लेकिन बाबा के प्लान्स कहो या ड्रामा के प्लान्स अपने ही होते हैं। उन्हीं दिनों में मेरे मित्र को वहां पर वो मिलने आए और उन्होंने कहा माउंट आबू में अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल का प्लान हो तो मैं उसमें आपको सहयोग देना चाहता हूं। और उसके फलस्वरूप यहां हॉस्पिटल बनी। इसी तरह से बीच बीच में इतने अनुभव हुए हैं कि ये बाबा का कार्य है, हम बाबा के कार्य में निमित्त हैं। सफलता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये निश्चय हमेशा ही हमें सफल बनाता रहा है। यज्ञ की हिस्ट्री की कई बातें आप भिन्न भिन्न समय की सुनते रहते हैं, पढ़ते भी होंगे, लेकिन यही मैं कहूंगा कि हर कदम पे, और उसमें एक निश्चय मुझे खास बाबा ने एक साकार के द्वारा बाबा ने वरदान दिया था, मरीज की सेवा कर रहे हो, मरीजों की सेवा करते रहोगे। ये बहुत बड़ा वरदान है, छोटा नहीं है। हॉस्पिटल जब नहीं थी तब भी बॉम्बे की भिन्न भिन्न हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी बड़ी दादियां निमित्त थी, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी पुष्प शांता, और इसी तरह से और भी एक दो दादियां। उनको उस समय हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। ऐसे टाइम पर बहुत सेवा का मौका मिला था। बहुत मीठे मीठे अनुभव उस समय के देखे।
बेंगलोर की दादी थी, एक हृदय पुष्पा दादी, वो टाटा हॉस्पिटल में थी। रोज उनके लिए मैं भोजन लेके जाता था कोलाबा से टाटा हॉस्पिटल में। एक दिन थोड़ा लेट हो गया, कोई कारण से, कोई और सेवा के कारण थोड़ा सा लेट हुआ। तो वहां पर जो नर्सेज ड्यूटी पर होती हैं, एक नर्स ने हृदय पुष्पा दादी को कहा, दादी आज आपका बेटा आया नहीं अभी तक। तो उसके थोड़ा 15 मिनट के बाद मैं पहुंच तो गया, तो दादी हंसते हंसते कहती है, ऐसे वो नर्स कह रही थी। तो मैं दादी से बहुत हंसी किया। मैंने कहा, दादी फिर तो आपको सारा ही वर्षा मेरे को देना पड़ेगा। सेवा के अंदर देखा गया है कि जितनी हम सेवा करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा नहीं, उसमें अनेकों की सेवा होती है। मिलने तो दादी को जाते थे, भोजन उनका लेके जाते थे, लेकिन वहां डॉक्टर्स की सेवा, नर्सेज की सेवा, कुछ ना कुछ उनको लिटरेचर देना है, कुछ ज्ञान देना है। मेरी जब पहली बाईपास सर्जरी हुई, उस समय हॉस्पिटल में मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरी सर्जरी के कारण नहीं आया हूं, मैं तो ये डॉक्टर्स और नर्सेज की सेवा के लिए आया हूं। मेरे पास सारा दिन क्लास ही चलता रहता था हॉस्पिटल के अंदर। और बाबा का वो जो वरदान दिया हुआ, वो हमेशा याद रहता है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं बाबा की बीच बीच में। समय प्रति समय बाबा ने जैसे कहा, जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ, तब तक आराम नहीं करना है। तो ऐसी ऐसी बातें जो सन्मुख बाबा से सुनी हुई हैं, मिली हुई हैं, वो निश्चय को पक्का करती है, आगे बढ़ाती है। और उसके कारण माइंड बहुत पॉजिटिव रहता है। तकलीफ भी होती है कभी शरीर की। वो गुलजार दादी ने कहा, कोई रहा हुआ हिसाब किताब था, ये इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन इसके फलस्वरूप आगे क्या करना है? कल मैंने सुना, हमारे डॉक्टर प्रताप भाई, उनके लौकिक मामा जी आए हुए थे यहां रोहतक से या करनाल से, कहीं दोनों में से किसी, करनाल से शायद थे। अचानक उनको यहां हार्ट की तकलीफ हुई और शरीर छोड़ दिया, और कल रात को ही फिर बॉडी यहां से भेजनी पड़ी। ईश्वरी परिवार बहुत बड़ा है। बाबा के दिनों में हर उम्र के भाई बहनें यहां आते हैं। समय के अनुसार थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई तकलीफ किसी को होती है। हमारी हॉस्पिटल जो बनी हुई है, वो जनरल हॉस्पिटल है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है। और उसमें देखा गया, मैंने अपने अनुभव से देखा, जो मुझे अभी थोड़ी हार्ट की तकलीफ हुई, कि बाकी बीमारियों के लिए तो थोड़ा टाइम जो है वो मिल सकता है। अगर हार्ट की तकलीफ होती है तो उसमें तो कुछ मिनट्स की बात होती है, घंटे भी नहीं, कुछ मिनट की बात। अगर हेल्प मिल गई कुछ मिनटों के अंदर, तो लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, और नहीं तो
साफ कहते हैं भाई ये हार्ट अटैक ऐसी चीज है, हालांकि बाबा ने उसकी महिमा की हुई है शरीर छोड़ने के बारे में कि सबसे अच्छा तरीका है शरीर छोड़ने का हार्ट फेल्योर। लेकिन प्लैंड नहीं होता है वो। बाकी बातों में तो चलो प्लैंड होता है, भाई ये बीमारी है, इसको इतना टाइम लगेगा, धीरे धीरे। ये सडन होता है। अब ये सब देखने के बाद मेरा तो अपना जो विचार चला, मैंने अपनी बड़ी दादियों से, बड़े भाइयों से अपना विचार सुनाया था। हमारी जो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई यहाँ, उसके अंदर सभी का एक विचार ये फाइनल हुआ कि हमारी जो हॉस्पिटल है इसमें हमने विशेष हार्ट का सेक्शन जो है वो नहीं बनाया है। ट्रॉमा सेंटर है और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी उसमें हार्ट के डॉक्टर हैं, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का करते हैं और वो ही एक्चुअली मैनेज करते हैं सारा। लेकिन उनके पास भी सब प्रकार के साधन नहीं है। तो उसमें ये विचार सबकी राय से कि हम एक विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज के नाम से, ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन के नाम से यहां पर एक छोटी हॉस्पिटल बनाएं। इतना बड़ा परिवार है, 10 लाख कहते हैं भाई बहनें, मैं तो कहता हूं 10 लाख नहीं, करोड़ों में होंगे। फिर भी तो सभी भाई बहनों के सहयोग से क्या नहीं हम कर सकते। तो उस समय ये मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में यही हुआ कि खास इस प्रोजेक्ट के लिए हम सेंटर्स पर अलग भंडारी रखें। भाई बहनें क्लास में आते हैं, अपना योगदान उसमें डालेंगे। उससे जैसे हमारे बाकी सारे कम्प्लेक्स बन गए हैं, तो ये हॉस्पिटल बनना कौन सी बड़ी बात है। और इसमें मुझे पूरा निश्चय है कि हम जरूर इसमें सफल होंगे। और उसके बनने के बाद बहुत भाई बहनें, क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, 40 साल की उम्र के बाद 10% लोगों को हार्ट की तकलीफ हो जाती है और 60 के बाद तो ज्यादा ही हो जाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक लगता है बनाना, क्योंकि यहां पर बाबा का प्रोग्राम चलता है। बाबा को मिलने के लिए सब भाई बहनें आते हैं। आज भी हम सब किस लिए बैठे? बाबा से मिलने के लिए, उसी निश्चय से आते हैं। तो ऐसी कभी किसी को बाई चांस थोड़ी भी तकलीफ हो तो हम फट से उनका इधर ही इलाज कर सकें, क्योंकि यहां से अहमदाबाद तक जाते जाते 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। वो टाइम बड़ा वैल्यूएबल होता है। और मुझे निश्चय है हम इसमें भी सफल होंगे। और सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं, बाबा के बच्चों की भी सेवा होगी, लेकिन उसके साथ साथ अहमदाबाद से लेकर के जोधपुर तक, उदयपुर तक, इधर बीच में ऐसी कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। प्राइवेट लोगों के अपने अपने क्लिनिक बने हुए हैं,
लेकिन हार्ट की हॉस्पिटल नहीं है। और ये मुझे लगता है कि बनने के बाद अनेकों को इससे बहुत फायदा होगा। अब जहां तक आज की टॉपिक है, वो टॉपिक तो है हमारी ज्ञान की, निश्चय में विजय। अगर मैं सबसे पूछूं भाई आपको निश्चय है, तो मैं समझता हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन निश्चय में क्या ऐसी बात है जिसके कारण कोई पूछे ही नहीं, जरूरत ना पड़े? और उसका एक ही उत्तर है कि हम सब बाबा के बच्चों को ये निश्चय है कि स्वयं परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं के प्रति जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं, हम उसको गहराई से समझें, समझ करके उसके अनुसार अपनी जीवन को अच्छी तरह से ढाल दें। अपने मन, वाणी, कर्म, संपर्क, हर बात में ईश्वरीपन नजर आए। लौकिकता का समय इतना नहीं है अभी, दोनों तरफ निभाना पड़ता है, मैं जानता हूं, पर लौकिक में भी अलौकिकता लाएं, ऐसा एक लक्ष्य अगर रखा जाए तो बहुत जल्दी बाबा का सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि जो बाबा के बच्चे अभी और बाबा को पहचानने वाले हैं, वो जल्दी पहचान लेंगे, अपने वर्षे के हकदार बन जाएंगे। एक तरफ वार्निंग्स मिलती रहती हैं, चाहे वो मौसम के कारण मिलती हैं और चाहे दूसरी बातों के कारण। जब ऐसी न्यूज़ व्यूज़ आती हैं, हलचल होती है थोड़ी, लेकिन हम बच्चों का फर्ज क्या है? बाबा के बच्चों का फर्ज है अपनी दिनचर्या को इस ढंग से अच्छी तरह फॉलो करें, जैसे मधुबन में फॉलो कर रहे हैं, कि ऐसा वाइब्रेशन चारों तरफ फैले। जिनको बाबा को पहचानना है वो जल्दी से जल्दी पहचान लें, और फिर बाबा का मुरलियों के द्वारा तो यही संदेश है, फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स जल्दी खुल जाएं। शरीर छोड़ने के लिए कोई भी आत्मा तैयार नहीं होती है, मालूम है आपको? कोई भी नहीं चाहता है कि हम छोड़ें। कारण क्या है? कारण एक ही है, वो डर रहता है, पता नहीं इसके बाद कहां चले जाएंगे। लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं को डर नहीं रहता है, पता है आत्मा अनादि अविनाशी है, और आत्मा को पार्ट भी अनादि अविनाशी मिला हुआ है। और अभी जब बाबा साथ लेके जाएंगे तभी वापस जाना है, तब तक तो इसी धरा पर अपना पार्ट बजाते रहेंगे। और जब कोई शरीर छोड़ता भी है बाई चांस, तो बाबा कहता है वो निमित्त बनता है आगे सेवा के लिए। जहां भी उनका जन्म हो, माता पिता व अन्य की ऐसी सेवा करेंगे जो उनके द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। तो इसलिए शरीर छोड़ने का डर भी नहीं चाहिए, लेकिन बाबा कहता है ये सबसे वैल्यूएबल जन्म है,
और इसका एक एक दिन हमारा बहुत वैल्यूएबल है। वो अपने आप को देखना, अपना चार्ट देखना है कि मेरा सचमुच एक एक सेकंड, एक एक मिनट उसको मैंने इस ढंग से बिताया है, बाबा की याद में और ज्ञान के रमण में। दूसरी बातों में, बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, तो अंत समय हंसते हंसते जाएंगे। ओम शांति।